बेटा गिर गया? हाँ स्वामी जी। अच्छा मैंने हाँ बोलो। अमरजीत सिंह को बहुत जगाने की कोशिश की, बहुत जगाई, बहुत उठाई, नहीं उठी। स्वामी जी मैं आपके दुलार मलार से पड़ गए होंगे, सो गए होंगे, उससे आप अपने से जगाइए, जगते हैं या नहीं जगते हैं। कोई बात नहीं है, इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है रानी। बेटा स्कूल से आया है, थका होगा, इसीलिए सो गया है। कोई बात नहीं, बेटा को खुद को हम जगा लें। ठीक है स्वामी जी, आप अपने से जगाइए। उठ रे उठ बेटा, ये कबे रमील बेटा रे बरका पीता जी से। बेटा उठ बेटा पलंग से जा, बेटा अमरजीत करे मूला काता बाबू अमरजीत बड़का पिताजी थोड़ा रे भोजन देबो तोरो रे खिला। बेटा अमरजीत जागो बेटा, जलती से उठ बेटा, पिता सामान भोजन रे कर बाबू पिताजी से जा। बेटा गोदी में लीजिए ना, गोदी में अरे आ गए, मैं आ गए। भोजन रे कर दुलारा अब पिताजी से। या खिया रे खोल बेटा महल मैया, किया तो रहो लो सुल्ताना हाईवे दुनिया। बेटा मुझे आखिया खोल बेटा पलंग पर अमरजीत अमरजीत आखिया खोल बाबू पूरे पलंग पर। रानी उठा करे जाबा अमरजीत कर ले चलो ना बाबू रे हो तोहारो हो रे आइलो बेटा रे बड़का पिताजी। ये कबे रखिया खोल। अमरजीत बेटा एक बार देखो न कौन आया है। तुम्हारा माँ बैठा हुआ है, तुम्हारा पिता बैठा हुआ तुम्हारे पास। उठो ना, भोजन करा देंगे। रे बेटा रे घर में आ गए। बाबू रे हम घर में आना सोते चले जाएंगे। किया तो रखा टिकेला रे बोल पिताजी। अमरजीत अमरजीत एक बेर रानी मुलाकात कर अरे पिताजी से जा। नहीं नहीं रानी एक बेर मुलाकात बाबू रे कर पिताजी से।
स्वामी जी, अब रोने धोने से काम नहीं चलने वाली। मैं जो बोलती हूँ वो बात पे आप गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। आप सारे राज में अपने मंत्री को, देवा पंडित को बुला लीजिए और सारे राज में ढोला दिलवा दीजिए। तो आज के दिन रुदल सिंह के बेटा मर चुके हैं और जिन जिन भाइयों को लकड़ियां चढ़ाने के मन होगा एक एक लकड़ियां चढ़ा देंगे और इसका संस्कार होगा। स्वामी जी, देवा पंडित को बुलाइए, ये काम कर लीजिए। तब तक मैं जा रही स्वामी जी, रानी मैं जो बोली वो बात पे आप गौर कीजिए। सबसे पहले आप देवा पंडित को बुला लीजिए और सारे राज में ढोला दिलवा दीजिए। आज के दिन रुदल सिंह के बेटा मर चुके हैं। जिन जिन भाइयों के एक एक लकड़ियां चढ़ाने की मन होगी वो आकर के लकड़ियां चढ़ा देंगे इस पे। ठीक है स्वामी जी, आप सबसे पहले देवा पंडित को बुलाइए। मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने दरबार में, मैं आराम करूंगी, मैं थक गई हूँ। एक दुर्गा सुनेगा जब अपने बात चल गई सोनाहिया महलाई के मैया सुन है दुर्गा माँ सीता हो गई जगदम्बाती। चल गई सोना ये पल गई पर जाई, चल गई सोना ये अब पल गई पर। बैठे सोना महल बिचा जाए, बैठे सोना ये अब पलंग पर, बैठे सोना पलंग पर जाए, बैठे सोना ये अब पलंग पर। देवा है सुनना आरज़िया ये कबीर ये जो देव आयरता आराम
सारे हो साला भैया कहिया हो हमार किया हो रो बैठा भैया बैठा तारा बार देवा भैया आज मैं तुम्हें बुलाया हूँ इसलिए देखो अमरजीत गुरु स्कूल से आया। अच्छा आने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद माँ के गोद में बैठ करके खाना खाया। उसके बाद जो बेटा सोया तो नहीं जग रहा, क्या देवा बेटा छोड़ के चला गया। क्या भैया क्या अमरजीत कुमार मर चुका है? भैया ये कैसे होगा? बताओ देवा, जब मेरा रुदल सिंह जा रहा था तो कहा गया कि भाई साहब राणे को बेटी के समान रखना, हमारे छोटे बेटा को अपने बेटा से ज्यादा बढ़ के मानना। बताओ मैं कौन सा जवाब दूंगा देवा? भैया ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन आज बाबू रुदल सिंह को कुष्ठ रोग हो गया है, उन्होंने घर छोड़ करके निकल गए हैं और छोटी भाभी वह भी घर से निकल गई है और बीच में आप बोल रहे हैं कि अमरजीत मर गया है। बताओ देवा, अगर इस स्थिति में अगर मैं छोटी दुल्हन को भी खबर नहीं दूंगा तो बताओ वो क्या सोचेगी कि हमारे बेटा को ये लोग झूठ मूठ बोल करके कहती हमारी भाभो है, मैं उसे ढूंढ करके अच्छा ला करके बेटा का दर्शन मैं करा सकता हूँ। अच्छा भैया तुम ऐसा करो, पूरे मोहब्बा में ढुला दे दो, एक एक व्यक्ति के कानों तक आवाज जाना चाहिए कि रुदल सिंह का बेटा मर गया है। आप जितने भी मोहब्बा बासी हैं एक एक लकड़ी आकर के चीता में दे दे ताकि बेटा का कल्याण हो। और मैं जानता हूं कि छोटी मेरी भाभो कहीं नहीं गई होगी, वो अपनी नैयर नरवर किला गई होगी। मैं चलता हूं, छोटी भाभी को बुला करके यहाँ ला करके उसे मुलाकात करवा दो ताकि अपने बेटा को देख करके वो तसल्ली कर। ठीक है भैया, तो आप जाइए छोटी वाली की इंतजार में, उसे खोज करके लाइए, तब तक के लिए मैं बेटा का पहरा करता हूँ। कौन रे जबावत छोटा की काया कौन रे जबाव देवा देवैछो करार एक ही रहत मोहब्बत रो के
रह जाते हमरो छोटा की। ठीक है देवा मैं चलता ठीक है भैया आप जाइए। रे डगरिया देवा ठीक है आज अमरजीत कुमार का मौत हो गया है, लेकिन मुझे सूचना मिला है कि देवा तुम कम से कम जाके डंका में चोट लगा दो कि आज रुदल सिंह को बेटा मर गया है। जिन सज्जनों को लकड़ी देना है कम से कम एक एक लकड़ी आकर के उसे दे दे ताकि अमरजीत का मुक्ति हो जाए। और मैं आप लोग से सूचना करता हूं कि आज रुदल सिंह को बेटा मर गया है अमरजीत कुमार। जिन भाइयों को लकड़ी देना है कम से कम एक एक लकड़ी से दान कर दे ताकि इसे संस्कार हो जाए। आज अमरजीत कुमार मर चुका है, जिन बाबू भैया को लकड़ी देना है एक एक लकड़ी दान कर दे ताकि यह बच्चा का जीव का शांति मिले। अब यहां से मैं क्या करूं और मैं क्या करेंगे, क्योंकि अब यहां से मैं निकल जाता हूं, इसलिए कि आज अमरजीत कुमार मर गया है। अगर भैया आएंगे वह बोलेंगे कि यहाँ कोई नहीं है देवा है, वह बोलेंगे कि मेरे बेटा को देवा मार दिया। अगर भाभी आएगी वह बोलेगी यहाँ सिर्फ देवा देवा ही है, मेरा बेटा को देवा मारा है। इससे भरा है कि मैं यह जगह को छोड़ रहा हूँ। अरे यहाँ का बता भैया यहाँ मारे छोड़ा ये आगे का सुनो पाया थोड़ा चर्चा अब बदनामी का के बचाले दुर्गा, आज मैं अपने झोपड़ी पे सो रहे थे, अचानक मैंने अपने झोपड़ी में सपना में देखा कि एक मुसाफिर डंका में चोट देते हुए जा रहे हैं और उनके मुख से एक ही आवाज निकल रहा है कि रुदल सिंह का बेटा मर गया है, एक एक लकड़ी आकर के दे दो। मैंने बेटा को कन्वेंट स्कूल में छोड़ करके आया, ना जाने किस हाल में बेटा होगा। सपना जो मैंने देखा, मेरा बेटा बहुत नादान है और उसी बेटा के कारण मैंने इस जंगल में दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। आज मैं झोपड़ी में ऐसा सपना देखा हूं कि मेरा कलेजा हिल रहा है। ठीक है, मैं रानी को मंगा करके उससे सारा हाल बता देता हूं। और आइया अब दुर्गा,
उसी बेटा के कारण मैं इस जंगल में वन का पत्ता चबा रहा हूँ। ठीक है, मैं रानी को मंगा करके सारा हाल बता देता हूँ। रानिया सुन लो यो राजिया देख लो जो पर सुनिए गे आवाज मैया गे स्वामी जी के आई छै गे पिया कुला मैया गे हमरो स्वामी जी या सराही या गई है तई दुलारो या बताक ना माता पिता यही लई सकू किया गे जरूरी पड़लै गे स्वामी जी का गे जा किया गे जरूरी मैया गे हमरो स्वामी जी के काका मारा राइले केला झपर या काका मारा राइले रानिए गेला झपर किया है पिया कुल मिया हुआ यही जंगल में स्वामी मो किया है पिया कुल है छिए है ये जंगल रानी हाँ स्वामीनाथ आज मैं झोपड़ी में सो रहा था रानी। अचानक मैंने झोपड़ी में सोते हुए सपना में देखा कि एक मुसाफिर राजमहबा में इधर से उधर डंका में चोट देते हुए जा रहे हैं। अच्छा और उनके मुख से एक ही आवाज निकल रहा है कि रुदल सिंह का बेटा मर गया है, आकर के एक एक लकड़ी दे दो। रानी मैंने उसी बेटा के कारण आज इस जंगल में दर बदर का ठोकर खा रहा। अगर उस बेटा को कुछ हो गया रानी तो मैं भी अपना प्राण इस जंगल में त्याग दूंगा। ऐसा कर रानी, मैंने शपथ लेकर के आया था कि दोबारा लौट करके राजमहबा नहीं आऊंगा। चल रानी एक बार राजमहबा, अगर कहीं बेटा स्कूल से आ गया होगा तो बेटा को अपने साथ लेकर के इसी जंगल में चले आएंगे। आप नहीं समझते हैं, आपके बड़े भाई साहब बड़े मालिक जो है उनको अपने भाई का याद आते होंगे। उन्होंने ये सोचे होंगे कि मैं अपने भाई को कैसे बुलाऊं। उन्होंने इसने मंत्री से
डंका में चोट लगवाए होंगे कि अगर डंका में चोट लगवा दूंगा नहीं नहीं तो मेरा भाई मिलने के लिए अवश्य आ जाएंगे। रानी, हाँ स्वामीनाथ, चाहे कुछ भी हो, चल मैं एक बार चलकर राजमहल में देखता हूँ। जब आपका इच्छा है तो मैं भी अपना बेटा से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। ठीक है रानी, चलो। हे चलियो ये चलियो स्वामी ये महावीरा गरिया में जा चलियो के चलियो स्वामी ये आइयो महावी सारा खा परियाले भाई दुलारा के जा सारा खा परियाला इंगा जय भाई दुलारा मैया गे सुनारा भगवती मैया गे राखी है ना जरिया गई देवी हाय गे बेटा बापा तोहरे पर छगन के नलिया दुर्गा के माँ तोहरे पर छगन के देवी गलियो दुलारा झूमिए जे गलिए जे मैया महावीरा गरिया दे जा झूमिए जे गलिए ये बाबू हमें महावीर स्वामीनाथ, मैं दोनों व्यक्ति इस राज दरबार में आ चुकी हूँ। हाँ देख लीजिए राज दरबार का हाल क्या है। रानी, बोलिए। मैं इस दरबार में किसी को नहीं देख रहा हूँ। आखिर बेटा का हाल मैं किससे पूछूंगा? जरूर कोई ना कोई इस राज दरबार में होंगे। आप नजर खिरा करके देखिए, अवश्य ही कोई ना कोई इस दरबार में होंगे। उनसे अपना बेटा का हाल पूछ लेना है और फिर वापस अपने जंगल को बेटा को साथ लेकर के चले जाना है। रानी, बोलिए। मैं देख रहा हूँ इस दरबार में कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी इस दरबार में सो रहे हैं। सोए होंगे, आपके साथी देवा पंडित होंगे। उन्होंने सोच लिया होंगे मेरे भाई साहब इस दरबार से चले गए हैं, वो सारे कार्य इस राज दरबार के करते होंगे। हाँ रानी, और उनको काम करते करते थक गए होंगे, इसीलिए वो सो गए। उनको जगाइए और उनसे मिल करके बेटा का हाल पूछ लेना है, फिर अपना जंगल को चले जाना है। ठीक है रानी, मैं अभी देवा से सारा हाल पूछता हूँ कि इस राजमहल में बेटा आया है कि नहीं आया है। देवा, देवा, देवा सुना ले राजिया
भाइयो भागलो लो जबारे ये कबारा अखिया जबारे खोला हमारा देवा देवा उठो तुम्हारी अरे तुम बोल क्यों नहीं रहो दुलारूमा देवायमो तुम भी नहीं बोल रहे देवा अखिया ये खोलियो बाबू ये बेटा बेटा बेटा